परमात्मा को भी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। नामों में कुछ रखा नहीं है। अब जैसे माँ है, माँ को हम बोलेंगे माँ, लेकिन हमारी मौसी उसको माँ बोलेगी क्या? नहीं, वो उसको दीदी बोलेगी। उसके बाद में अपनी नानी उसको माँ बोलेगी क्या? नहीं, वो उसको बेटी बोलेगी। अपनी दादी उसको क्या बोलेगी? बहू बोलेगी। अपने पिताजी उसको पत्नी बोलेंगे। यानी एक ही माँ के अलग अलग संबोधन है। संबोधन अलग अलग है, लेकिन माँ थोड़ी अलग है, माँ एक ही है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग संबोधन है। हम उन संबोधनों को पकड़ के बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। दूसरा, हमारे देश की नीति, हमारे देश का वाक्य सर्वधर्म समभाव है, लेकिन ये केवल वाक्य नहीं है, ये वास्तव में आध्यात्मिकता की एक पादान है। जब तक ये पादान आप पूर्ण नहीं करते ना, ये पादान क्रॉस नहीं करते, तब तक कभी भी आपके आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा के एक रूप को स्वीकार कर रहे हो और बाकी रूप को अस्वीकार कर रहे हो, तो इसके अंदर एक विरोधाभास है। इसलिए किसी भी कट्टर धार्मिक व्यक्ति की कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। कभी उसका ओरा नहीं बन सकता, कभी उसका आभा मंडल नहीं बन सकता। दूसरा, ये बात मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। आप देखो ना, जितने भी गुरु होके गए, सब गुरु ने कभी भी किसी जाति का, किसी धर्म का कोई भेद ही नहीं रखा, अंतर ही नहीं रखा। अंतर क्यों नहीं रखा? अंतर है ही नहीं। लेकिन उस बात को वो समझ गए थे, वो वहाँ तक पहुँच गए थे। तो लेकिन जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचते, तब तक आप भी भेद कर सकते हो, आप भी अलग अलग अर्थ कर सकते हो। देखिए, परमात्मा एक मंजिल है। उस मंजिल को पहुँचने की सारी अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। जितने धर्म है ना, वास्तव में वो धर्म है ही नहीं। सब धर्म उपासना की पद्धतियाँ हैं। धर्म तो एक ही है ना। हो सकता है तुम्हारी उपासना की पद्धति अलग हो, मेरी उपासना की पद्धति अलग हो, लेकिन अपने दोनों का धर्म एक ही है। हम दोनों मनुष्य हैं। उसी प्रकार से सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ जितनी है ना, ये उपासना की पद्धतियाँ हैं। और प्रत्येक मनुष्य को सीढ़ी पे पैदा होना ही पड़ता है। माने जो जिस सीढ़ी पे पैदा हुआ है, उस सीढ़ी से चढ़ करके यहाँ तक पहुँच सकता है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद में फिर कोई महत्व नहीं रह जाता वो किस सीढ़ी से आया हुआ है। तो परमात्मा मिल जाने के बाद में सब लोग एक ही बात बोलते हैं, सबका मालिक एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। लेकिन कौन बोलते हैं? जो वहाँ तक पहुँचे हैं, जिन्हें परमात्मा को पाया है, वो लोग यही बात करेंगे। अच्छा, जो लोग सीढ़ी पे बैठे हैं, वो सीढ़ी की बात करेंगे। तो प्रत्येक को सीढ़ी पे जन्म लेना पड़ता है, लेकिन सीढ़ी पे मरो मत। अपने जीवन काल में सीढ़ी को सीढ़ी बना करके यहाँ तक पहुँचो। यहाँ पहुँचने के बाद में फिर कोई महत्व नहीं रह जाता सीढ़ी का। दूसरा, कोई सीढ़ी पे बैठ करके सीढ़ी की बातें कर रहा है, तो उसके लिए हम थोड़ी नीचे आएंगे। तो कहने का मतलब वो कर रहे हैं, वो उसकी स्थिति है, हम कर रहे हैं, हमारी स्थिति है। अब अपनी ऊंचाई बना के रखो। वो सीढ़ी पे बैठा है इसलिए हम सीढ़ी पे जाएंगे, ऐसा नहीं। इसलिए कोई भी व्यक्ति क्या बात कर रहा है, उसके बातों से, उसके शब्दों से उसकी आध्यात्मिक स्थिति को आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी उपासना पद्धति विशेष की बात कर रहा है, इसका मतलब वो यहाँ तक पहुँचा नहीं है। वो किसी सीढ़ी पे बैठा हुआ है, इसलिए वो सीढ़ी की बात कर रहा है। इसलिए वो सीढ़ी की बात कर रहा है, इसलिए हम भी सीढ़ी की बात करें, जरूरी नहीं ना। तो आवश्यकता है उस ऊंचाई तक पहुँचने की, जिसको परमात्मा कहते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद में इस सब का कोई महत्व नहीं रह जाता।